अगर आप आसन करते हैं, अगर आप डिसिप्लिन से जीते हैं, अगर आप खाने पीने सोने का अनुशासन करते हैं, तो फिर तुम 80 साल के होके भी जवान रह सकते हो, बिल्कुल रहोगे। और अगर आप बात बात पे पार्टी के नाम पे बहुत मीठा खाते हो, बहुत शराब पीते हो, दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में जो हेप्टोलॉजिस्ट है, लीवर का जो डॉक्टर है, उनसे ये बात पता चली थी। वो कह रहे हैं कि इस समय 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष की उम्र के इतने मरीज आ रहे हैं, 30 और 50 कह रही हूं मैं, 50 से ऊपर नहीं, 30 और 50 के बीच के औरतें हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, वो आते हैं और वो सीधे लीवर खराब होने की 4th स्टेज पे आते, फाइब्रोसिस हो रहा और कईयों के तो सिरोसिस। कारण बोले दारू रोज पीते। कई कहते हैं हम तो बियर पीते हैं, बियर से क्या होगा? बियर भी उतना ही नुकसान करेगी जितनी शराब करेगी। एक ने कहा हम बियर नहीं पीते, यहाँ का मुझे पता नहीं, पर आजकल पंजाब में ना मॉडर्न होने के नाम पे स्त्रियां भी वाइन पीने लग गई है। मुझे नहीं पता यहाँ के क्या हाल है। और फिर वो कहते वाइन इज गुड फॉर हेल्थ, इट्स अ गुड हार्ट हेल्दी ड्रिंक, पीना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप वाइन पिए, आप बियर पिए, आप शराब पिए, अगर आप इनमें से एक भी चीज लेते हैं, अगर आपने एक बार पी है, तो उसको ठीक करने के लिए, शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए अगले 20 दिन तक उस जहर को अपने अंदर से निकालने में काम करना पड़ता है, 20 दिन अगले। पर अगर आप अगले दिन फिर पी रहे, फिर पी रहे, फिर पी रहे हैं, तो फिर बड़ी स्पीड से लीवर खराब होता है। और जो 4थी स्टेज पे आता है उसको तो लीवर ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट मतलब 50 लाख का खर्चा, छोटा हॉस्पिटल कोई कर भी नहीं सकेगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। वो क्या है? औरतें शराब नहीं पीती, कई पुरुष भी शराब नहीं पीते, लेकिन उनके भी लीवर ऐसे ही खराब हो रहे बड़ी स्पीड से। कारण खाते ज्यादा, चीनी ज्यादा खाते हैं, उपवास नहीं करते हैं, इस वजह से उनके लीवर खराब हो रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि 50 लाख का खर्च करके आपको लीवर का नया जो लगेगा पार्ट छोटा सा, उसके ठीक चलने में और बॉडी को उसको संभालने में और उसको एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझें, अगर आपका खाना पीना सही है, अगर आप नशे पते से दूर रहते हैं, बियर वाइन शराब तीनों से, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे से, अगर आप इससे दूर रहते हैं और रोज सुबह उठ करके आसन करते, मैं सैर करना नहीं कह रही हूँ, मैं सैर करना नहीं कह रही हूँ, मैं आसन करना कह रही हूँ। अगर सुबह में आप आसन करते हैं या हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट करते हैं, हिट जिसे हम कहते हैं, तब मैं ये बात आपको कहूँगी कि शरीर भले उम्र से बड़ा हो जाएगा, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी। आपका लीवर भी ठीक चलेगा, दिल भी ठीक चलेगा, दिमाग भी ठीक चलेगा। अब ये जो अनुशासन है, इस अनुशासन को जीवन में लाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान मतलब सरस्वती की जरूरत है। तो बिना सरस्वती के तो जीवन ठीक चल ही नहीं सकता। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस समय ये जो माइक मैंने लगाया है, इसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर है जो मेरी गोदी में है, और आवाज़ आप तक पहुँच रही है, बिना किसी प्रयास के पहुँच रही है। और अब इसके पीछे भी तो ज्ञान ही है ना। ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, फेसबुक में लाइव जा रहा है, यूट्यूब में कहीं लाइव जा रहा होगा, अब वाया सैटेलाइट दूर दूर बैठा आदमी सुन रहा है, ये भी तो ज्ञान ही है। तो ये ज्ञान क्या है? ये भी तो सरस्वती। आप कार चला के आए हैं, कार की मशीन जिसने बनाई थी, वो इंजीनियरिंग जिसने करी थी, वो बिना ज्ञान के करी थी कि ज्ञान से? आप बाइक चला के आए हैं, वो बना ज्ञान से कि बिना ज्ञान के? ये टेंट लगा है, ये बिना ज्ञान के कि बिना इसकी समझ किए उस बंदे ने इतना खूबसूरत टेंट खड़ा कर दिया। अब जर्मन टेंट लगाना है, इसकी तरीका क्या है, इसका टेक्निक क्या है,
बिना उसके एक्चुअली ज्ञान के बगैर तो हमारा कोई काम ही अच्छा नहीं होता है। माताएं बढ़िया भोजन पकाती हैं बिना ज्ञान के ज्ञान से, हाँ, वहां पर भी ज्ञान आता है। लेकिन ये सारे ज्ञान सांसारिक ज्ञान है, इनका अध्यात्म से कोई लेन देन नहीं है। और गहरा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, और उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही ये सत्संग है। क्योंकि यहाँ जो आप समझेंगे, यहाँ जो आप ज्ञान पाएंगे, ये आपको अपने तमाम बंधनों से मुक्ति करने का और जीते जी मोक्ष अनुभव करने का एक बड़ा सुंदर सरल रास्ता जो है वह आपको प्राप्त कराया जा सकता है।